हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज बायोलॉजी की मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, पौधों में पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है? तो ये हमारा कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। इसका राइट आंसर है हमारा वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर है हमारा तंत्रिका कोशिका। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किसके काटने से फैलता है? तो इसका हमारा राइट आंसर है कि मलेरिया रोग किसके काटने से फैलता है? तो इसका राइट आंसर हमारा मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण, जो ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? अब जल में घुलनशील विटामिनों की बात करते हैं तो वो हमारे दो होते हैं, जिसमें से बी और सी होते हैं, जिसमें से हमारा सी दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किस में पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति मुख्य रूप से हमारी किस में पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति हमारी पाई जाती है पादप कोशिका और कवक कवक यानी कि फंगी में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, ये ज़्यादातर सभी लोगों को पता ही होता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधों में क्लोरोफिल का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो क्लोरोफिल का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो हमारा इसका राइट आंसर होगा कि ये जो है पौधों को निरंतर और सहारा देता है और प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है और पानी का परिवहन करता है और भोजन का परिवहन करता है। तो ये प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यकृत, जिसे हम लीवर बोलते हैं। वो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अंगक जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो वो हमारा राइबोसोम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि पौधे में पत्तियों की सतह में पाए जाने वाले छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं, जो गैस विनिगमन में मदद करते हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर है रंध्र, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा एक कोशिका को दो समान कोशिका में विभाजित किया जाता है? तो जो समान कोशिका में विभाजित करता है तो उसको समसूत्री विभाजन कहते हैं। इसका राइट आंसर है हमारा समसूत्री विभाजन, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही है। हम अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में अधिकांश पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है हमारा छोटी आंत में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि फ्लोएम ऊतक पौधों में किस पदार्थ के परिवहन के लिए जिम्मेदार है? फ्लोएम का मतलब होता है फ्लोएम। इसको हम कैसे याद करेंगे? तो इसका सिंपल सा है, फ्लोएम फूड का ही परिवहन करता है। तो इसमें फूड का कहाँ जिक्र दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार किए भोजन शर्करा को, तो ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो इनका मुख्य कार्य है कि ऑक्सीजन को परिवहन करना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया गाइस, चलो हम दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन उत्पादन किस अंग द्वारा किया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर है थायराइड ग्रंथि के कारण, ऑप्शन नंबर डी। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा गाइस? इसका राइट आंसर होगा ऑस्टियोमलेशिया, जिसको ऑप्शन नंबर डी पे है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान में जीव की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? तो ये है, इसका राइट आंसर है कोशिका। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका में कोशिकीय श्वसन का पहला चरण, जिसको ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है, वो कहाँ होता है? तो ये होता है हमारा अंतःप्रदत्त जालिका। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एड्स किस प्रकार के रोगाणुओं के कारण होता है? तो एड्स तो ये तो सभी को ज़्यादातर पता ही है, तो इसका राइट आंसर है वायरस के कारण। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है हमारा
पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जाइलम ऊतक का कार्य क्या होता है। जाइलम मतलब जल, जल का परिवहन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जल एवं खनिजों को जोड़ पत्तियों में परिवहन करना। हमारा अगला क्वेश्चन है जल रिपीटेड क्वेश्चन अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है पौधे में पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है। ये हमारे रिपीटेड क्वेश्चन हो गए गाइस। चलो तो हम यहीं अपनी क्लास को अब समाप्त करते हैं।